सोचिए आपका 3 बेटा हो, जब आपका पति हो तो सब बेटा, बहू, पोता-पोती सब आपको मान-सम्मान करे और जैसे ही आपके पति का निधन हो, उनके बाद आपका बेटा और बहू आपका बँटवारा कर दे कि 1 महीना हम रखेंगे, 1 महीना तुम, 1 महीना तीसरा बेटा। ऐसे करके आपका बँटवारा हो जाए और हर एक महीना आप अलग-अलग बेटे के पास जो अपना बोरिया बिस्तरा लेके, सारा कपड़ा लेके, कभी बड़ा बेटा, कभी मझला, फिर कभी छोटा और हर एक के घर में रहो तो फिर दूसरा जिसके घर में रह रहे हो, वो कहे कि दूसरे घर से मतलब मत रखो, तो कैसा लगेगा? तो ये जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, क्लास 10th का हिंदी, सेकंड हिंदी है वर्णिका और उसका लास्ट चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। और ऐसा ही कहानी किसके साथ घट रहा है? सीता के साथ। जब तक उसका पति था तो तीनों बेटा बहू बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था, मान सम्मान करता था। पति के जाने के बाद घर में बंटवारा हो गया और फिर सीता का हाल हो गया डगरा के बैगन की तरह, कभी इस बहू के यहाँ यानी इस बेटे के यहाँ, कभी उस बेटा, फिर कभी उस बेटा के यहाँ। तो इसको 3 बेटा था, तो पहले हम लोग नोट समझ लेते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछा गया है। तो आज तक जितने भी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं सभी को मैंने इकट्ठा किया है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस नोट्स को देखने के बाद इजीली बन जाएगा। तो कहानी का जो नाम है वो है धरती कब तक घूमेगी और ये वर्णिका का चैप्टर नंबर 5 है और ये लास्ट चैप्टर है। इसका लेखक कौन है? सावरदैया, जो कि राजस्थानी भाषा के कहानीकार है और ये बहुत ही सफल कहानीकार है, आगे चल के काम आएगा। तो कहानी का भी मूल भाषा क्या है? राजस्थानी। और ये कहानी हम लोग पढ़ने वाले हिंदी में और इसके अंदर राजस्थानी समाज के गहरे अर्थबोध पर आधारित है। तो ये जो कहानी है सामाजिक कहानी है, समाज के जो बुराई है उसको उजागर करती है और ये किस भाषा की कहानी है? राजस्थानी। लेकिन हम लोग जो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में अनुवाद लेखक ने खुद किया है। तो राजस्थानी से हिंदी में जो हम लोग पढ़ेंगे इनका अनुवाद लेखक ने खुद किया है। इससे पहले 4 कहानी जो थे अलग अलग भाषा में थे और उसके अनुवाद कोई दूसरा लोग किया था, लेकिन सावरदैया ने खुद राजस्थानी में भी कहानी लिखा प्लस हिंदी में भी रूपांतरित किया। और ये कहानी का स्रोत क्या है? कहानी कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है? समकालीन भारतीय साहित्य, जो कि अप्रैल जून 1983 से संकलित है। चलिए अब समझते हैं कहानी के पात्र और उसके संबंध को। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं और उसका क्या संबंध है सीता के साथ उनको समझते हैं। सबसे पहले तो सीता इस कहानी के मुख्य पात्र है। घर की बुजुर्ग माँ है जिनको 3 बेटा है। सबसे बड़ा बेटा का नाम कैलाश है, उसकी पत्नी का नाम राधा है जो कि बड़ी बहू है। मझला बेटा जो है उसका नाम नारायण है और भंवरी इसकी पत्नी है, नारायण की पत्नी यानी मझली बहू। इसका छोटा बेटा जो है उसका नाम है, छोटा बेटा का नाम क्या है? बिज्जू या बिरजू नहीं, और इसकी पत्नी का नाम है पुष्पा। तो यहां से याद रखिएगा कि कैलाश बड़ा बेटा, उसकी पत्नी का नाम राधा, नारायण मझला बेटा, उसकी पत्नी का नाम भंवरी, बिज्जू या बिरजू छोटा बेटा, उसकी पत्नी का नाम पुष्पा। और घर में अन्य सदस्य भी हैं जैसे पोते पोतियां हैं, दोहित दोहितियां, मतलब कि नाती नतनी भी है इनको। तो यानी कि सीता का पूरा परिवार जो है फला फुला है, सब है उसके पास। लेकिन पति के जाने के बाद घर में समझो अपने घर में वो पड़ाई है, अपमानित महसूस करती है। तो अब क्या क्या घटनाक्रम इस कहानी में हुआ है उस प्रमुख घटना के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पति के जाने के बाद सीता का हो गया भोजन का बंटवारा, यानी कि सीता अब अलग अलग बेटे के पास भोजन करेगी, यानी खाएगी रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई एक बेटा खिलाएगा। तो कैलाश ने प्रस्ताव रखा कि माँ को किसी एक के पास नहीं रहेगी, बल्कि तीनों बेटे बारी बारी से 1-1 महीने रखेंगे। तो माँ को 1-1 महीने के लिए बांट दिया और ये फैसला किसने रखा था? कैलाश ने। और कैलाश कौन था? उसका बड़ा बेटा। तो बड़ा बेटा ने क्या फैसला किया कि माँ 30-30 दिन सबके पास रहेगी, 1-1 महीना, और सब उसको खिलाएगी। अब इस बात से सीता की मानसिक स्थिति कैसी थी? तो वो खुद को एक भिखारी समझने लगी। क्यों? क्योंकि हर एक महीना वो जो था एक घर छोड़ के दूसरे घर जाने का आदेश उसको पालन करना पड़ता था। कभी इस बेटा के पास, फिर उस बेटा, फिर उस बेटा, ऐसा करके उसका चलता रहता था। तो इससे सीता की मानसिक स्थिति, वो खुद को महसूस करने लगी कि हम तो अपने ही घर में क्या बन गए? भिखारी बन गए। और इसका बहू का झगड़ा, तो हर एक घर में बहू का झगड़ा होता है। यहाँ पे बहू का झगड़ा होने का एक आम बात था कि मेरे पास है तो मेरे पास, दूसरा बहू से कोई मतलब नहीं, दूसरा बेटा से कोई मतलब नहीं, वो कुछ देगी तो खाना नहीं, उसके बच्चे को प्यार नहीं करना है। अब बताओ दादी कैसे रहेगी? कोई बेटा अगर कुछ कह दे, अगर आज इस बेटा के घर में कोई कह दे तो इसे माना जाएगा, रहा जाएगा? नहीं रहा जाएगा ना। दूसरा पोता को भी उतने प्यार करेगी, नाती को भी करेगी। लेकिन बहू का एक अलग ही टाइप का झगड़ा चलता है। तो सीता बिज्जू के हिस्से में थी। तो उस समय एक घटना हुआ कि नारायण की जो पत्नी थी भंवरी, उसका बेटा का जन्मदिन था। तो वो क्या की? कटोरी में रसमलाई भेज दी। अब ये थी किसके हिस्से में? बिज्जू के हिस्से। बिज्जू कौन था? छोटका बेटा था। इस पे बिज्जू की जो पत्नी थी पुष्पा, इस बात से उसको आपत्ति हो गया, दुख हो गया कि काहे वो भेजेगी,
जब हमारे हिस्से में है तो वो नारायण की पत्नी यानी मजली जो थी वो कहा है अपने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेजेगी। तो इससे क्या हुआ कि वो बोलने लगी कि अपना अमीरी का धौस हमको दिखा रही है। क्यों? क्योंकि वो रसगुल्ला भेज दी अपनी सास को और राधा भाबड़ी पुष्पा के बीच में झगड़ा होने लगा, तानेबाजी होने लगा। और ये हर घर का कहानी है। तो मेन कहानी क्या था कि जब बिज्जू के हिस्से में सीता थी तो नारायण की पत्नी यानी मछली जो थी भाबड़ी वो अपने बेटे के जन्मदिन पे रसमलाई भेज दी और इसी बात पे हो गया घर में उसका बवाल। और बहू सबके बीच में, सास और बहू के बीच में अनबन होने लगा, ताना मारने लगी अमीरी गरीबी का। अब इनके बाद एक और घटना होता है, एक नया फैसला होता है। पहले तो फैसला ये था कि हर एक बेटा जो है माँ को 30-30 दिन रखेगी, यानी एक एक महीना रखेगी, सबके घर में एक एक महीना रहेगी। इतना से पेट नहीं भरा बेटा बहू को, तो एक नया रूल ला दिया माँ के लिए, बोला माँ को सब बेटा मिलके 50 टका देंगे। तो कितना टका हो गया? 150 टका। अब 150 टका माँ लेकर अपने खाना बनाएगी, अपने खाएगी, किसी के यहाँ जाने की जरूरत उसको है नहीं। अब बताओ 3 गो बेटा, 3 गो बहू, पोता पोती कौन काम का, जब उसकी माँ को यानी बूढ़ी माँ को अपने से खाना बनाना पड़े अलग रह के और खुद से बना के खाना पड़े, तो उसको कैसा लगेगा? अब आगे समझो होता क्या है कहानी में। अब जब ये घटना उसके साथ हो गया तो उसकी माँ सोची देख अब इस कहानी में कुछ है नहीं, अब करेंगे घर छोड़ देंगे, आराम से अपना जिंदगी जिएंगे, क्योंकि घर में रह के 50-50 टका लेके हम भिखारी की तरह मजदूरी करके जी रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम अपना आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, खुद कमाएंगे, कहीं भी रहेंगे, खाएंगे, कोई भी खिला देगा। तो वो घर छोड़ दी। घर छोड़ने का कारण क्या था कि 50 टका का जो तय किया था ना मजदूरी, इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा कि भाई हमको 3 गो बेटा और तीनों बेटा बहू मिल के हमको नहीं खिला सकता है, हमको अपने घर में 50-50 टका देगा, इससे बेहतर है कि घरे छोड़ दे। तो घर जब छोड़ी तो क्या लेकर गई? 2-4 गो कपड़ा और छोटी सी गठरी। प्रस्थान कब की? घर छोड़ी कब? तो अगले दिन, जिस दिन यह फैसला हुआ उसके अगले दिन भोरे भोर अंधेरे में घर छोड़कर निकल गई। जब वो घर छोड़कर निकली तो उसका एहसास उसको कैसा हुआ? धरती विशाल है, बहुत बड़ा है, आकाश अनंत है, अब वो मुक्त है, जहां मर्जी वहां जिएगी, खुली सांस लेगी, किसी का कोई टेंशन नहीं, कोई बहू, कोई बेटा, किसी का कोई ताना बाना नहीं, किसी की बात नहीं सुनना है, जहां मर्जी वहां जिए। तो ये हुआ सीता के साथ। अब आते हैं कहानी के ऑब्जेक्टिव में और समझते हैं कि इस कहानी में क्या क्या आज तक सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो चैप्टर नंबर, जैसा मैंने बताया था, चैप्टर नंबर 5 है। कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी और यह कहानी किस भाषा की है? राजस्थानी भाषा की कहानी है। सवाल नंबर 1 है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो ये कब उसको हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भर गया है? जब बेटा 50-50 रुपया करके फैसला किया था कि देंगे मम्मी को। तो किसको लगा था? सीता को। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पे 3 बेटा और तीनों बेटा का पत्नी का नाम हम बता दिए थे। तो बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा। इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी, बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। और देखिए ये एग्जाम में कब कब पूछा गया, साइड में लिखा हुआ है, तो इन पे ध्यान देते हुए जाइएगा, जिससे आपको एग्जाम में सवाल बनाने में और एग्जाम के पैटर्न को समझने में आसानी होगा। तीसरा सवाल देखते हैं, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सावर दैया, जो इस चैप्टर के कौन है? लेखक हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो उसको 3 बेटा था, अब बड़का बेटा का नाम क्या था? कैलाश नहीं, मझला का नाम मझला था 2 नंबर पे, नारायण। अब बिज्जू या बिरजू ये छोटका बेटा था 3 नंबर पे। तो 3 बेटा, अब बड़का बेटा के था कैलाश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक बताना है। लेखक कौन है? लेखक है सावर दैया। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? डी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो ये कब किसको महसूस हुआ था? जब वो घर छोड़ के गई थी। कौन छोड़ी थी? सीता छोड़ी थी। तो किसको लगा था ऐसा? सीता को। ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। जब बेटा फैसला किया कि 50-50 देंगे तो अगला दिन वो घर छोड़ के चली गई, उसको लगा दुनिया अनंत है, अनंत नहीं है, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी खाएंगे, रहेंगे। सीता को कितने लड़के थे? तो कै गो लड़का था? ये तो काफी इजी है। कै गो बेटा था? 3 गो बेटा था। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला सवाल, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो सीता का बेटा सब कै टका देने के लिए फैसला किया था? कै टका देंगे माँ को?
50-50 रुपया करके, टोटल क्या टका 150 टका होगा। तीनों बेटा मिला के देंगे, अपने बनाएगी और अपने खाएगी। तो फैसला कितना रुपए का हुआ था? 50 रुपया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी पड़ गई है। अब ये लापसी शब्द का मतलब होता है एक मीठा व्यंजन होता है, मिठाई मान लो आप, ये बनता है गुड़ से और उसके बाद गेहूं से। तो ये लापसी फीकी पड़ गई, किस दिन इसको लगा था ऐसा? तो वो फागुन का दिन था। तो फागुन हम लोग अपने भाषा में किसको बोलते हैं? होली। होली से एक आध दिन पहले, नहीं, फागुन के दिन थे और होली में केवल 3-4 दिन शेष था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो धरती कब तक घूमेगी ये जो कहानी है, किस लेखक ने हिंदी में अनुवाद किया है? तो किसने किया? मैंने बताया वो खुद ने किया था, जो लेखक था उन्होंने खुद ने किया था। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी ये किस प्रकार की कहानी है? धार्मिक है, राजनीतिक है, आंचलिक है या सामाजिक है? तो ये राजस्थान के समाज का कहानी है, तो सामाजिक है। नहीं, ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अरे अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन का मतलब किस दिन? जिस दिन घर में फैसला हुआ कि बेटा सब 50-50 टका देंगे, मम्मी अलग रहेगी, उसके अगले दिन सीता क्या की? घर छोड़ दी। नहीं, रोने लगी, बिरजू के पास चल गई, काम करने लगी, नहीं कुछ नहीं की। वो क्या की? घर छोड़कर निकल गई। अगला सवाल है, भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो आंखें कब उसकी भर आई थी? जब बेटा सा फैसला किया था कि अब मां को अलग कर देते हैं। तो ऐसा किसको लगा था? सीता को। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं लिया है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था नारायण ने। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ये नोट में हम डिस्कस नहीं किए। नारायण ने कहा था कि मां को रखने का ठेका वही नहीं लिया है, सब बेटा रखेगा, जिसके वजह से फिर फैसला हुआ कि 1 महीना रखेंगे और इनके बाद फिर 50 टका देने का फैसला हो गया। अगला सवाल है, राधा किसकी पत्नी थी? कौन कौन थी इसमें? भंवरी, पुष्पा और राधा। तो राधा किसकी पत्नी थी? तो राधा थी बड़की पुतौ। कौन बड़की पुतौ कौन थी? किसका बेटा? बड़का बेटा का नाम क्या था? कैलाश, और कैलाश की कन्या का नाम क्या था? राधा, और ये बड़की बहू थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? अब ये भी बताने का कोई बात ही नहीं है। मुख्य पात्र इस कहानी का कौन है? ये अभी तक में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य नायिका कौन है? तो कौन है इस पूरे कहानी में? मेन है सीता। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17, 3 बेटे की मां है, एक मां किस कहानी की पंक्ति है? तो 3 बेटे की मां, तो 3 बेटे की मां कौन थी और किस कहानी में ऐसा बात है? तो धरती कब तक घूमेगी, इसमें सीता को कै गो बेटा था? तो 3 गो बेटा था। नहीं, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, सांवर दैया डैश भाषा के सफल कहानीकारक हैं? नहीं, कहानीकार है। तो सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार है? राजस्थानी भाषा के। नहीं, अब राजस्थानी देखो ऑप्शन कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी में। सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार थे? तो वो थे राजस्थानी भाषा के। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो जिस भाषा का भी डिस्कस हमने ऊपर में किया, लेखक किस भाषा के कहानीकार थे? तो वो राजस्थानी भाषा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 20 है और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ये कहा था बिज्जू की पत्नी, छोटकी पुतौ उसकी पुष्पा। जब कौन भेजा था? उसकी एक बहू जो है अपने बेटे के जन्मदिन पे रसमलाई भेज दी, तो बोली अपनी अमीरी दिखाने के लिए भेजी है क्या? तो ये बोलने वाली थी पुष्पा, और वो किसकी पत्नी थी? बिज्जू की पत्नी। तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करते हैं एग्जाम का पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछते हैं। तो नोट्स जो मैंने बताया आपको उनको लिख लीजिएगा, वो काफी शॉर्ट में बनाया हुआ नोट्स हैं, जिसके इससे होगा ये कि एग्जाम के जितने भी एमसीक्यू होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, वीडियो आप देखे हैं तो उनसे आपका वो बन जाएगा और आसानी से आप लिख सकते हैं बनाकर। तो इससे आपका एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर ऑनलाइन आप टेस्ट देना चाहते हैं तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में
नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऐप पे रजिस्टर करवा सकते हैं, जहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।